हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। और आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स एडवांस अलजेब्रा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ये थ्योरम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 12 और 16 मार्क्स की आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट प्रूफ के थ्रू हम इसको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है। So without wasting any time, let's start Jordan Holder theorem. So statement को देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि let G be a finite group, any two composition series of G are equivalent। कि G क्या है, हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है और कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज जो हम G की बनाएंगे वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, वो इक्वल होगी। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कंपोजिशन सीरीज को एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। तो लेट G इज इक्वल्स टू G0 सुपरसेट G1 सुपरसेट G2 सो ऑन अप टू सुपरसेट Gn इज इक्वल्स टू E इक्वेशन 1 एंड G इज इक्वल्स टू H0 सुपरसेट H1 सुपरसेट H2 सुपरसेट सो ऑन अप टू सुपरसेट Hm इज इक्वल्स टू E इक्वेशन 2। ठीक है, हमने दो सीरीज मान ली है G की, ये G ही है, ये भी G है और ये भी G है। G की दो सीरीज मान ली हमने, जो कि किसके बराबर है, E के बराबर है, और ये क्या है, दो कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। तो वी शैल कंस्ट्रक्ट टू कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट रिस्पेक्टिवली टू 1 and 2 which are themselves equivalent. Since for composition series the relation of being equivalent is an equivalence relation, this will prove the theorem। ठीक है, तो हमने दो कंपोजिशन सीरीज बनाई और हमने क्या, उसको किसके इक्वल बनाना है, वो एक दूसरे के इक्वल भी होनी चाहिए और वो इक्वेशन 1 और 2 के इक्वल भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम केस 1 देखेंगे। हम केस 1 और केस 2 से इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम केस 1 देखेंगे, इसमें क्या है कि G1 को हमने H1 के इक्वल माना है। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ G1 इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ G द टू कंपोजिशन सीरीज, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ G1 है ना वो ग्रेटर है, वो लेस देन है ऑर्डर ऑफ G से। ठीक है, तो हमने कंपोजिशन सीरीज क्या बनी हमारे पास, G1 सुपरसेट G2 सुपरसेट सो ऑन अप टू सुपरसेट Gn इज इक्वल्स टू E, और G1 किसके बराबर ले लिया हमने, H1 सुपरसेट H2 सुपरसेट सो ऑन अप टू सुपरसेट Hm इज इक्वल्स टू E, और ये क्या है, इक्विवेलेंट है, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि इक्वेशन जो 1 और 2 है ना वो इक्विवेलेंट है। ये देखो, ये दोनों इक्वेशन क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, केस 2 देखना है। केस 2 में हमने क्या बोला है कि G1 इज नॉट इक्वल्स टू H1। अब G1 H1 के इक्वल नहीं है। नाउ G1 H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग बोथ G1 एंड H1। अब G1 H1 क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, कंटेनिंग बोथ G1 एंड H1, जिसमें क्या है, दोनों G1 भी है और H1 भी है, और G1 और H1 किसके बराबर है, सिंपल G के। सिंस अदरवाइज G1 H1 इज इक्वल्स टू, अब या तो G1 H1 G1 के इक्वल होगा या फिर वो H1 के इक्वल होगा। ठीक है, मोर ओवर G बाय G1 इज इक्वल्स टू G1 H1 बाय G1 विच इज इक्वल्स टू H1 अपॉन G1 इंटरसेक्शन H1 आइसोमॉर्फिक टू H1 बाय K2। ठीक है, जहाँ पर कि हमने इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या डाल दी हमने, K2। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हमने, वेयर K2 इज इक्वल्स टू G1 इंटरसेक्शन H1। ठीक है, हमने यहाँ से ये वैल्यू डाल दी, और ये तो हमने बोला ही था कि हमारा जो G है वो G1 H1 के इक्वल है, और G1 H1 हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे G1 के इक्वल भी ले सकते हैं, H1 के इक्वल भी ले सकते हैं। सिमिलरली G बाय H1 इज इक्वल्स टू G1 H1 अपॉन में H1 विच इज आइसोमॉर्फिक टू G1 बाय K2। ठीक है, सिंस G divides G1 और G by G1 एंड G by H1 आर सिंपल, क्योंकि हमारा G by G1 और G by H1 क्या है, हमारे सिंपल हैं। द ग्रुप्स G1 by K2 एंड H1 by K2 आर ऑल्सो सिंपल, क्योंकि इसके जो हमारे ये दोनों ग्रुप है हमारे, ये सिंपल है, तो जो इनके जो हमारे ग्रुप बनेंगे वो भी क्या होंगे, सिंपल होंगे। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपोजिशन सीरीज K2 की। ठीक है, तो K2 सुपरसेट K3 सुपरसेट K4 सुपरसेट Ki विच इज इक्वल्स टू E। ठीक है, तो
K2 के अंदर आ रहे हैं ये सारे, क्योंकि K2 इसमें सबसे बड़ा है, ये मानेंगे हम। सुपरसेट का मतलब क्या होता है कि ये इसको कंटेन करता है और ये इसको कंटेन करता है, मतलब सारे जो है ये K2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो देन द फॉलोइंग सीरीज आर बोथ कंपोजिशन सीरीज ऑफ G। तो जो हमारी नीचे दी गई सीरीज़ है वो दोनों सीरीज़ किसकी हैं? G की कंपोजिशन सीरीज़ है। अब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, G सुपरसेट G1, सुपरसेट K2, सुपरसेट K3, सुपरसेट KI इज इक्वल्स टू E। अब इसको इक्वेशन 3 ले लिया, G सुपरसेट H1, सुपरसेट K2, सुपरसेट K3, सुपरसेट KI इज इक्वल्स टू E। ये इक्वेशन 4 ले ली, इक्वेशन 3 भी मिल गई, इक्वेशन 4 भी मिल गई। अब हमने क्या देखा कि जो 1 और 3 है ना वो इक्विवेलेंट है बाय केस 1 के हिसाब से, ठीक है। 1 और 3 इक्विवेलेंट है, और सिमिलरली हमारा 2 और 4 भी इक्विवेलेंट है। तो हम अब क्या देखेंगे हम कि नाउ 3 and 4 इक्वेशन आर देमसेल्व्स इक्विवेलेंट बिकॉज द क्वेश्चंस इन दीज केसेस आर 3 और 4 क्या है, वो दोनों भी एक दूसरे में इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि जो इनके जो क्वेश्चंस हैं इन दिस केसेस आर, ये है देखो G बाय G1। अब इसके सिमिलर ही चलेगा ये, यहाँ G1 की जगह पे H1 लिख दिया हमने, G बाय H1, इधर G1 की जगह पे इधर भी H1, G1 बाय K2, H1 बाय K2। फिर हमने इसको K से ही आगे चलाएंगे हम इसको ना सीरीज़ को, K2 बाय K3, K2 बाय K3 और KI माइनस 1 बाय KI और KI माइनस 1 बाय KI। एंड द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर आइसोमॉर्फिक इन रिवर्स ऑर्डर। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे, आइसोमॉर्फिक होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। और यही तो हमने प्रूव करना है कि जो हमारी इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या प्रूव करा कि जो हमारा G एक फाइनाइट ग्रुप लिया था हमने, जिसकी जो हमें 2 कंपोजिशन सीरीज ली थी G की, वो क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दी, जॉर्डन होल्डर थ्योरम हमने प्रूव कर दी। तो अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं अच्छे से, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी इसको समझ पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएँ। आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी थ्योरम आगे चाहिए तो मैं पहले उसकी वीडियो बनाऊँगी जिसके कमेंट्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।